मैं संजय सर बोल रहा हूँ। जैसे हमने 3.1 एक्सरसाइज क्लास 10 मैथ का पहला क्वेश्चन कर लिया था, अब हम दूसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना बल्ले की कीमत x रुपये है और गेंद की कीमत y रुपये है। तो देखिए प्रश्नानुसार हमारे पास जो पहली स्थिति है, तो पहली स्थिति के अनुसार हम लोग अपनी समीकरण को बना लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास समीकरण क्या डेवलप हो रही है, हमारे पास बल्ले कितने 3, तो 3x प्लस में 6y इक्वल टू हमारे पास हो गया 3000। तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन में यदि हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन छोटी हो जाएगी, क्योंकि सभी नंबर पे आपके 3 से डिवाइड हो रहे हैं। हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया x आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300। यहाँ पर x को हम इधर की साइड होल्ड करते हैं और 13 और माइनस में 2y करते हैं, और इससे एक टेबल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए एक टेबल को हम लोगों ने बना लिया है। इस जगह पर हम x की वैल्यू को लिख लेते हैं और इस जगह पर हम y की वैल्यू को लिख देते हैं। तो पहली बार यदि हम y को 500 मानते हैं, तो y को मान लीजिए हमने क्या माना 500 माना, तो 500 यहाँ पे रखोगे तो 5 दूनी 10 हो गए, और 13 में से 1000 घटा दोगे तो कितने बचेंगे आपके पास 300। इसी प्रकार से फिर आपने मान लीजिए इसकी वैल्यू को कितना माना, फिर से आपने अगली बार में क्या मान लिया 600 मान लिया, तो 6 दूनी 12 होते तो आपके पास कितना बच गया, 1300 में से 12 गए तो आपके पास 100 बच गया। फिर आगे मान लीजिए आपने इसकी वैल्यू को 7 माना, तो 7 दूनी 14 होते हैं, तो यहाँ पर माइनस के 14 बड़ी संख्या है, तो आपने इसकी वैल्यू को कितना माना है 700 माना है। तो आपके पास 7 दूनी कितने हो गए 14, लेकिन वो माइनस के, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो आपके पास माइनस के 100 बच गए। इसी प्रकार से हम लोग इसकी जो सेकंड वाली है उस वाली को भी बना लेते हैं। तो सेकंड वाली को देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इक्वेशन को। तो हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड स्थिति है, तो उसके अनुसार हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बल्ला है तो अर्थात x हो गया, और गेंदों की संख्या कितनी है 3y है, और बराबर में कितने हैं 1300 है। तो समथिंग यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर इसको बनाकर देखते हैं। तो ये x हो गया और ये y हो गया, इसको भी आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो x इक्वल टू 1300 और माइनस में 3y। तो यहाँ पर y की वैल्यू को मान लीजिए आपने 300 माना, तो 3 3 9 होते हैं, 13 में से 9 चले गए तो 4 बचे। और इसी प्रकार से सेकंड वैल्यू को मान लीजिए आपने 200 माना, तो 2 3 6 होते हैं, और 13 में से 600 घटा दोगे तो आपके पास कितने बचे 700। और इसी प्रकार से फिर से y की वैल्यू को आपने 100 मान लिया, तो 100 मान लिया तो 100 या 300 होते हैं, और आप 1300 में से 100 को घटा दीजिए, या फिर आप चलिए इससे बड़ी वैल्यू को मान लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आता है। मान लीजिए हम लोगों ने इसको 400 मान लिया, तो 4 तियाँ 12 होते हैं, 4 तियाँ 12 होते हैं, और 13 में से 1200 गए तो 100 आ गए। अब इस वाले की जो है हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अपनी कॉपी में देखते हैं। तो हमारे पास देखिए इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस प्रकार से आपने एक बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन देखने चल रहे हैं। तो हमारे पास जो है क्या नाम है, पहला नंबर क्या है, पहली वाली कंडीशन में 300 है, तो हम लोग x के 300 पर है स्टैंड, यहाँ पर हम लोग मूव कर रहे हैं स्टैंड है, और उसके बाद 500 पर हमें जाना है, तो ये 500 y के। तो हमारे पास क्या हो गया 300, हमारे पास क्या हुआ 300, x के पहले x का मान लिखा जाता है, फिर 500। इसी प्रकार से सेकंड नंबर हमारे पास है x का 100 है, तो x का 100 ये रहा, और जो y है y के आपके पास कितने हैं, y के आपके पास 600 हैं। तो y के कितने हैं आपके पास, y की जो है 100 की सीध में 600 हैं। तो ये आपने नंबर को डाल लिया, तो देखिए कितने हो गए इसके, तो ये हो गए 100 और 600। इसी प्रकार से एक इसका नंबर और देखते हैं। तो x के हमारे पास जो है माइनस के हैं,
तो हम माइनस को भी लिख लेते हैं। तो माइनस के 100 हैं, तो 100 की सीध में और इसके पॉजिटिव नंबर कहाँ पर जाएंगे, इसका पॉजिटिव नंबर आपके पास 100 की सीध में चलना है, और ये आपके पास जो है समथिंग यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा जो है क्या नाम है उस तरीके की एडजस्टमेंट है। तो ये समथिंग यहाँ पर आपके पास ये नंबर पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने हाथ से बनाया है, तो इस जगह पर आपके पास जाएगा। तो ये आपके पास जो है क्या नाम है, इसको आपको इस लकीर को सीधा खींच देना है अपनी स्केल की सहायता से, और इसके नंबर को लिख लीजिए। तो नंबर आपके पास है माइनस का 100 और 700। तो देखिए हम लोगों ने इससे मिलाती एक रेखा को खींच दिया। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये बिल्कुल सीध में आते हैं तीनों पॉइंट आपके। अगर इस सीध में आते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा ग्राफ बिल्कुल सही बना है। और इसके ऊपर हम लोग अपनी इक्वेशन को लिख देते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन है x + 2y = 1300। और उसके बाद देखिए सेकंड वाले को हम लोग बनाते हैं। तो सेकंड में देखिए तो x के 400 ये हैं और y के 300, तो y के 300 आपके पास ये रहे। तो x के कितने, x के आपके पास 300 हैं, नहीं x के 400 हैं और y के 300, इसको बना दिया। फिर उसके बाद हम x के 700 को देखते हैं। तो x के 700 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y के 200, तो y के 200 आपके पास, तो हमारे पास जो है क्या नाम है 700 x के हैं और 200 किसके हैं, y के। तो ये हमारे पास कुछ मार्किंग यहाँ पर आ रही है इसकी, तो ये हमने लोग लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो गया क्या नाम है 700 और ये 200। और इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर हमारे पास x का 100 है और y के 400, तो यहाँ पर आपके पास आएगा। तो इसके नंबर को भी हम लोग लिख देते हैं। तो हमारे पास है 100 और 400, और इससे जाते हुए हम लोग एक रेखा खींच देते हैं। तो हमारे पॉइंटों से पास करती हुई जो है रेखा जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ हो सकता है कि पॉइंट इधर उधर मेरे आ रहे हो, क्योंकि मैंने नाप कर नहीं बनाया है, लेकिन आप इसे ग्राफ पेपर पर बनाइए और आपका ये बिल्कुल सही बनेगा। तो आपके पास ग्राफ पेपर पर आप इसे बनाओगे तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, बिल्कुल इसी जगह पर होगा एग्जैक्ट। अब इसकी इक्वेशन को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है x + 3y = 1300। इस प्रकार से आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।